नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। इस खास कार्यक्रम शुभ विजयादशमी में आपका स्वागत है। और आज विजयादशमी है, जिसको लेकर बिहार समेत देश के कई हिस्सों में रावण दहन होगा। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। और इस बार 80 फीट का रावण और 75 फीट का मेघनाथ के साथ 70 फीट का कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया है। हालांकि बारिश और तेज हवा से थोड़ी परेशानी हो रही है। रावण के पुतले का सिर तेज हवा में झुक गया, जिससे ठीक करने की कोशिश लगातार जारी है। तो देखिए, वही रांची के मोरहाबादी मैदान में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। हमारे साथ पटना से ब्यूरो हेड राजीव रंजन जुड़े हुए हैं और राजधानी रांची से हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं। दोनों से ही जान लेंगे। सबसे पहले राजीव जी, आपसे जान लेंगे, क्योंकि पता चला कि रावण का सिर जो है वो झुक गया था। अभी क्या स्थिति है, क्या उसे ठीक किया जा चुका है? देखिए, हम लोग इस समय गांधी मैदान में हैं और बारिश ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है और चारों तरफ पानी ही पानी है और रावण जी देखिए झुक भी गए हैं। हालांकि मेघनाद है और कुंभकर्ण है। ये देखिए, राम जी की सवारी निकल पड़ी है। ये देखिए, राम जी की सवारी निकल पड़ी है और राम जी की सवारी अब रावण के पास जा रही है। और देखिए कि ये जो राम जी का रथ है वो आगे आगे चल रहा है। पीछे लक्ष्मण जी हैं, उसके पीछे हनुमान जी हैं। ये इनका रथ चल रहा है और ये अब रावण के पास पहुंचा है रथ। ये देखिए, यहाँ अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, बिहार के राज्यपाल भी आ चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, विजय चौधरी भी मंत्री आए हुए हैं। राम जी और उनकी आगे घोड़ा भी चल रहा है। ये देखिए पूरी तरह से, हालांकि जो रावण का जो सिर झुक गया था टूट करके, उसी हालत में रावण दहन आज होना है। क्योंकि उसको सीधा करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो सीधा नहीं हो पाया, जिसके चलते ये भी डर बना रहा कि कहीं सीधा करने के चक्कर में पूरा रावण ही न धराशायी हो जाए। तो वैसी स्थिति में उनके सिर को उसी तरह झुका हुआ रखा गया है और कार्यक्रम शुरू हो गया है। और मुख्यमंत्री के द्वारा रिमोट कंट्रोल के जरिए रावण दहन किया जाएगा। और इसमें जो तैयारी की गई थी उसमें ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत अभिवादन। देखिए, अब क्या है कि ये राम जी की जो सवारी है वो लौट रही है। अब ये मंच की तरफ जा रहे हैं। लंका में भी आग लगना था लेकिन वो पानी से धराशायी हो गया है लंका, तो वहां आग लगाया नहीं जा सकता है। और दूसरी तरफ ये देखिए कि पूरी तरह से यहाँ तैयारी तो हो रखी थी लेकिन वर्षा ने विघ्न डाला है और ऐसा विघ्न डाला है कि चारों तरफ पानी पानी हो गया है। रावण भी झुक गए हैं टूट करके। हालांकि मेघनाद और कुंभकर्ण दोनों उसी तरह खड़े हैं। हालांकि यहाँ की कमेटी ने रावण को पानी से बचाने के लिए वाटर प्रूफिंग कराया था, लेकिन चूंकि वाटर प्रूफिंग उतना कारगर साबित नहीं हुआ और रावण का जो सिर है वो टूट करके लटक गया है। तो लेकिन कार्यक्रम अब होना था, लोग भी जमे हुए हैं, पब्लिक भी पूरी तरह से जमी हुई है। अब देखिए कि कार्यक्रम शुरू है और पानी भी, बारिश भी ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। अब देखिए कि थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। अब मुख्यमंत्री के द्वारा अभी सम्मान समारोह चल रहा है और सम्मान समारोह के बाद 5:45 पर रावण दहन होगा। तब देखा जाएगा कि किस रूप में रावण दहन की तैयारी थी और कितना पानी ने परेशान किया है या फिर विघ्न डाला है, यह देखना होगा। तान्या, अब बिल्कुल राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार रुक कर लेते हैं रांची का। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। राहुल, वहां पर भी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो रावण दहन कार्यक्रम उसमें अब मुश्किल हो सकती है। हालांकि 6 बजे कार्यक्रम होना है। अभी क्या स्थिति है?
देखिए, कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और तैयारियों को आप देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि कहीं से भी किसी तरह की चूक ना हो, उसको लेकर प्रशासन की ओर से और आयोजन समिति की ओर से तैयारी पहले से ही की गई थी। लेकिन जो बारिश हो रही थी, बारिश को लेकर भी लोग पहुंचे हैं यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए। और आप देखेंगे हाथों में सभी के छाता है, छाता खोलकर अब रावण दहन का कार्यक्रम देखने के लिए लोग खड़े हैं, क्योंकि बारिश अभी से थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई है। हालांकि बारिश तेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बना हुआ उससे साफ अंदाजा लग रहा है कि बारिश तेज हो सकती है। और तेज बारिश को देखते हुए लोग अपने हाथों में छाता लेकर रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर पहुंचे थे और हाथों में छाता खोलकर अब रावण दहन के कार्यक्रम, रावण के पुतले के जलने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के इंतजार है कि हेमंत सोरेन जब आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में, राज्य के मुख्यमंत्री, और जब रिमोट दबाकर इस तीनों पुतलों को, जिसमें रावण और मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के पुतले का दहन करेंगे, उसके बाद काफी अच्छी तस्वीरें निकलकर सामने यहाँ पर आती है। लोग खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ का अंदाजा आप इसलिए भी लगा सकते हैं कि भारी बारिश का अनुमान था, पहले से ही सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ देर की बारिश रुकने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकले थे और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और तस्वीरें आप देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से छाता हाथ में लेकर रावण दहन के कार्यक्रम को देखने आए हैं। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतों को लोगों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उसी तरीके से रावण दहन का भी कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में संपन्न होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार है। और उसके बाद इन तीनों पुतलों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जलाएंगे। और बारिश की वजह से लोगों को परेशानी है, लेकिन इन परेशानियों के बीच भी लोग मोराबादी पहुंचे हैं और रावण दहन के कार्यक्रम को यादगार और देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल राहुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ और कौन कौन नेता जो हैं और गणमान्य लोग जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे? नाम का लेवल लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो मुख्य अतिथियों के पहुंचने का कार्यक्रम जो है, समय जो है अब हो चुका है। धीरे धीरे मुख्य अतिथि आ रहे हैं। सभी अधिकारी जो है, रांची के डीसी की बात कर ले या लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले या तमाम उन अधिकारियों की बात कर ले जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले, वो सभी पहुंच चुके हैं। विधायक सीपी सिंह पहुंच चुके हैं और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का इंतजार है। और इसके अलावा जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है रामनवमी को लेकर। और कह सकते हैं कि 70 फीट का जो रावण का पुतला है, 65 फीट का जो कुंभकर्ण का पुतला है और 60 फीट का जो मेघनाथ का पुतला है, अब से कुछ ही देर बाद रिमोट दबा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दहन करेंगे। हालांकि मंच पर राम दरबार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश होने की वजह से उन सारी तस्वीरों को दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है इस समय। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैदान के बाहर और बिल्कुल राहुल हमारे साथ बने रहे। एक बार रुक कर लेते हैं पटना का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वहां पहुंचे हुए हैं। राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, वहां दोनों ही अतिथि जो है वो पहुंच चुके हैं। महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पहुंच चुके। कुछ ही समय में रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। जी देखिए, अभी दोनों अतिथि पहुंच चुके हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। विजय चौधरी जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं और वो अभी प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की आरती कर रहे हैं। हालांकि वो तस्वीर हम लोग दिखा पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है और जितने भी यहाँ रिपोर्टर हैं, मीडिया वाले हैं, वो छात्री में खड़े होकर के इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। इस चलते इनको दिखाना, इस तरफ का तस्वीर हम लोग दिखाते हैं। जिस तरफ रावण है, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये लाइव तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं। और बस थोड़ी देर में ही जो ही भगवान प्रभु राम का आरती संपन्न होगा तो मुख्यमंत्री के द्वारा रिमोट के जरिए रावण दहन की तैयारी है। हालांकि रावण जो है झुक
गए हैं, टूट करके झुक गए हैं। अब देखना ये होगा कि रावण क्या सही में झुके ही है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स गजट लगाए गए हैं, वो सामान लगाए हैं, वो पानी में भींगे हैं कि नहीं भींगे हैं, यह देखना होगा। चूंकि रिमोट जब चलेगा तो वो कार्य करता है कि नहीं। चूंकि 3 साल पहले भी रावण टूट करके गिर गए थे, हालांकि उनको किसी तरह खड़ा करके आग लगाया गया था। लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो तकनीकी तरीके से आग लगाया जाएगा, यानी कि रिमोट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक गजट के जरिए आग लगाने की बात है। और कान के दोनों, रावण के दोनों कान से अलग अलग रंग के गुब्बारे निकलेंगे। बहुत सारी तैयारी थी, लेकिन एक तरफ मेघनाथ तो खड़े हैं, लेकिन ऊपर वाले मेघ गर्जना जो कर रहे हैं और मेघ जो बारिश हो रहा है, वो उसके सामने मेघनाथ के जो है रावण, वो धराशायी हो चुके हैं। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि अब थोड़ी देर में वो कार्यक्रम होगा। एक अंश है और उस अंश को पूरा किया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री रिमोट दबाएंगे, तब वो नजारा देखने को मिलेगा, आम जनता को देखने को मिलेगा। हालांकि जनता भी इस भारी बारिश में जमी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया वाले ही नहीं, हम लोग ही नहीं बैठे हुए हैं या खड़े हैं या फिर इसको कवरेज कर रहे हैं। पब्लिक भी छात्री लेकर के चारों तरफ भरी पड़ी है और लोग देखिए कि कितना उत्सुकता बस इस कार्यक्रम को देखने आए थे और वो बारिश के चलते देख भी रहे हैं। तान्या, आप बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से बताया जाता है कि पटना के गांधी मैदान में हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए, आज बारिश की वजह से क्या भीड़ कम है या फिर लोगों में जो उत्साह है वो अब भी बना हुआ है? देखिए तान्या, उत्साह अभी भी बना हुआ है। उत्साह नहीं बना रहता तो जरा सा कैमरामैन से दिखाइए इस तरफ थोड़ा सा घुमाते हुए कि ये देखिए कि तस्वीर ये अपने आप में एक अलग कहानी कह रही है। ये देखिए पब्लिक है, जरा पब्लिक को भी क्लोज करिए थोड़ा सा और दिखाइए कि हाँ पब्लिक किस तरह से जमी हुई। ये देखिए पब्लिक किस तरह से बैरिकेडिंग पर खड़ी है, छतरी ओढ़े खड़ी है। बारिश हो रहा है लेकिन छतरी है, कोई प्लास्टिक लगाए हुए है, कोई किसी रूप में बच रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम को देखने के लिए कहीं से भी इनकी उत्सुकता कम नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये कार्यक्रम साल में एक बार होता है और भव्य तरीके से होता है और हर बार कुछ न कुछ ऐसा तकनीक का यहाँ व्यवस्था होती है। देखिए, ये देखिए श्री राम, प्रभु राम घूम रहे हैं। ये देखिए उनके साथ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। ये देखिए पब्लिक के बीच श्री राम जा रहे हैं और उनके साथ लक्ष्मण भी है, हनुमान भी है। हालांकि सीता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, शायद बारिश के चलते वो नहीं आ पाई होंगी। लेकिन देखिए, अब ये देखिए प्रभु राम जो उनके लिए जो स्थान बनाया गया है उस पर वो चढ़ रहे हैं तीर धनुष लेकर के। पीछे से हनुमान जी गद्दा लेकर के वो जयकारा लगा रहे हैं। ये देखिए, और कहा ये देखिए प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों ही मंच पर विराजमान हो गए हैं और ये लोग मेघनाथ के सामने खड़े हैं तीर ताने हुए। और अब थोड़ी देर में हमको लगता है कि कार्यक्रम जो है वो शुरू होता है। देखिए बिल्कुल राजीव जी, आपने सही कहा कि कुछ ही समय में जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर रावण दहन का जो कार्यक्रम, जिसका इंतजार लोग 9 दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि पटना में पुतला दहन, रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचते। एक बार रुक करते हैं रांची का, हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। राहुल, क्योंकि कार्यक्रम लंबा है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अगर हम जो मुख्य मंच की बात करते हैं, मुख्य मंच पे राम दरबार लगा हुआ है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता के साथ भगवान हनुमान भी मौजूद हैं इस राम दरबार में। उसके अलावा जो मंच पे तमाम विशिष्ट अतिथियों का आना है वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं। रांची डीसी, रांची एसएसपी, रांची के विधायक, सभी लोग मंच पे दिखाई दे रहे होंगे और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार है। तो कह सकते हैं कि
मुख्य मंच पे जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई हैं और उसके सामने आप देखेंगे कि लोगों को चेयर लगाई गई है बैठने के लिए। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा लोग तितर बितर हुए हैं, लेकिन फिर बारिश रुकी है और बारिश रुकने के बाद लोग धीरे धीरे करके आना शुरू कर दिए हैं, चेयर पर बैठना शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स के तरफ भी भीड़ जो है पूरी तरीके से भरी हुई है। बड़ी संख्या में लोग मोराबादी पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में लोग मोराबादी आए हैं और धीरे धीरे आतिशबाजी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जो रावण दहन का कार्यक्रम है, पुतले के दहन का कार्यक्रम है, उसको लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। और अब इंतजार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है। धीरे धीरे मौसम भी साथ देता नजर आ रहा है। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो लोग अपना अपना छाता खोल के इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े थे। लेकिन अब बारिश रुकने के बाद फिर एक बार और लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है, क्योंकि बारिश जैसे शुरू हुई थी तो लग रहा था कि लोग चले जाएंगे, लेकिन बारिश रुकने के बाद किसी तरह की कोई भी बदलाव, किसी तरह का कोई किसी के जाने का दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भीड़ जो पहले थी उससे ज्यादा भीड़ भी वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह है इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए। हालांकि हर साल बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और रावण दहन के इस कार्यक्रम को देखते हैं। अब इंतजार है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि के आने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और जो झांकी निकाली जाती है उस झांकी निकाली जाएगी। उसके बाद रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद का इंतजार है और थोड़ी देर के बाद एक कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ेगा। जी चलिए, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ राहुल। और इधर पटना में भी जो कार्यक्रम है वो निरंतर चल रहा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड राजीव रंजन बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। राजीव जी, कितने समय में अब कार्यक्रम पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा? रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसका इंतजार लोग करते हैं, कितने समय में शुरू होगा? और हनुमान अब बस की जयकारा हो रही है। अब रावण दहन शुरू होगा। हाथ में कमान लिए दोनों चलिए, बिल्कुल दो तरफ के वक्त के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अब वो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तान्या, थोड़ा इंतजार करना होगा। तान्या। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक राजधानी रांची की और दूसरी राजधानी पटना की। लगातार हम दोनों शहरों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यक्रम की तैयारी है वो की गई है। दोनों ही कार्यक्रम में एक पटना के कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हो रहे हैं। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में जो पुतला दहन का कार्यक्रम है वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हो रहे हैं। एक बार रांची का रुख करेंगे, हमारे साथ राहुल बने हुए हैं। राहुल, कितने समय में वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे? कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो क्या रखी गई है? देखिए, 5:30 बजे के आसपास का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से और 5:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहुंचने की जानकारी इस मोरहाबादी मैदान में मिल रही है। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे मोरहाबादी मैदान, वैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कार्यक्रम की शुरुआत राम दरबार से की जाएगी। करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और एक झांकी के बाद जो रावण दहन का जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि मौसम फिर एक बार खराब हुआ, फिर बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में आप मैदान के बाहर की तस्वीरें देख सकती हैं कि किस तरीके से लोग इस रावण दहन के कार्यक्रम को देखने के लिए एकत्र हुए और खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आस्था के आगे कोई भी चीज छोटी पड़ जाती है। सामने आपको रावण की लंका भी दिखाई दे रही होगी और रावण की लंका को भी अब से जब जैसे ही रावण दहन का कार्यक्रम हो वैसे रावण की लंका भी जलाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत आज का दिन को माना जाता है और हर एक चीजों को आज जलाया जाता है जो असत्य के से पाई गई होती है।
और अब तो कुछ देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब पहुंचेंगे इस मैदान में तो वो सारी तस्वीरें। चलिए बिल्कुल यही रुकेंगे राहुल, हमारे साथ राजीव जी पटना से जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। राजीव जी, पुतले में आग लगा दी गई है, कह सकते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत अब हो चुकी है। चाहे कितने भी बलवान हो, अगर आपका मार्ग गलत है। हाँ तान्या, ये देखिए मेघनाथ को राम ने तीर चला करके मारा है और आप तस्वीर देखिए, ये पटाखेबाजी शुरू हो गई है उनके जलने की। ये बारिश में भी देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पटना से, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है और श्री राम ने तीर चलाकर मेघनाथ का वध किया है, यानी कि मेघनाथ के पुतले में आग लगाई है। तस्वीरें हम आपको गांधी मैदान से दिखा रहे हैं। गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है हर साल। इस साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उनके साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए हैं। देखिए दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना और राजधानी रांची से जो तस्वीरें हैं वो हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। पटना में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और श्री राम ने मेघनाथ का वध करते हुए सबसे पहले मेघनाथ के पुतले में आग लगाई है और इधर राजधानी रांची में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। लगभग 6 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। लगभग 6 बजे राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको पटना से और रांची से दिखा रहे हैं। दोनों ही तरफ कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इधर राजधानी रांची में कुछ ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और लगभग 6 बजे जो कार्यक्रम शुरू होना है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। वहीं अगर बात हम राजधानी पटना की कर ले तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मेघनाथ के पुतले में आग लगाई गई है, जिसके बाद रावण दहन भी होगा। तो देखिए इधर पटना में तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक बार रांची में भी जान लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं। राहुल, पटना में कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है लेकिन राजधानी रांची वासियों को अभी कुछ समय इंतजार करना होगा और उसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचेंगे उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जो विधि विधान होता है वो किया जाएगा और उसके बाद रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी थोड़ी देर है यहाँ पे अलग पटना में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे भी कार्यक्रम की पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हो रहा है और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी पहुँच जाएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से लोग पहुँचे हैं, जिस तरीके से भीड़ पहुंची है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना एक तरफ दिखाता है कि आस्था से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। और रावण के पुतला दहन के कार्यक्रम को अब देखने के लिए लोगों की भीड़ हमेशा पहुंचती है और इस साल इसलिए भीड़ खास है, इसलिए भीड़ की बात हम लगातार बार बार कर रहे हैं क्योंकि हर साल बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस बार जो बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद लोगों का पहुंचना ये कहीं न कहीं दिखाता है कि आस्था सबसे बड़ी चीज होती है। तो कह सकते हैं कि थोड़ी देर इंतजार की बात है और थोड़ी देर इंतजार के बाद जो कार्यक्रम का अंतिम रूप है वो ले लेगा रांची के राजधानी मोरहाबादी मैदान में और मुख्यमंत्री के हेमंत सोरेन के पहुंचते ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि जो झांकी का कार्यक्रम है, जो अन्य कार्यक्रम है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू है और कार्यक्रम चल रहा है।
बिल्कुल राहुल, देखिए बारिश होने के बावजूद लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर इतना उत्साह होता है लोगों में। हम पटना की भी बात करें तो पटना में भी लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं इस बार भी। वहीं अगर राजधानी रांची की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर भी अब लोगों का आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप तस्वीर देख रहे हैं आप समझ सकते हैं, तस्वीर देखिए कि लोगों की बड़ी संख्या मोरहाबादी मैदान पहुंची है और इसको लेकर जो तैयारी थी प्रशासन की ओर से कह लें या समिति की ओर से कर लेंगे, तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी और अंदेशा समिति को पहले से ही था कि मौसम खराब है तो बारिश जरूर होगी। तो इसको देखते हुए कार्यक्रम की हर एक को तैयारी की गई थी, जो तैयारी बारिश को देखते हुए करनी चाहिए थी। हालांकि बारिश इस तरीके से होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि सुबह से जो बारिश का सिलसिला रुक रुक के शुरू हुआ है वो लगातार अभी भी जारी है। कभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 2, 4, 5 मिनट के लिए बारिश रुक भी रही है और उसके बाद भी बारिश फिर से शुरू हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि बारिश जो होने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इंतजार है कि रावण के पुतले में कब आग लगेगी, कब उसको जलाया जाएगा, कब दहन होगा। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिस हम बात कर रहे थे, इसी गाड़ी पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है रासलीला कहते हैं, कृष्ण भगवान राधा और उनके साथ जो गोपियां हैं वो दिखाई दे रही है। भगवान शंकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि कार्यक्रम शुरुआत है, कार्यक्रम लगातार जारी है और इसी शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद जो रावण के पुतले उसके साथ साथ के पुतले का दहन कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल राहुल हमारे साथ बने रहे। इधर पटना में भी लगातार देखिए कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। मेघनाथ के बाद अब कुंभकर्ण के पुतले में भी आग लगाई जा रही है। मैं आपको बताते चले कि थोड़ी परेशानी बारिश की वजह से हुई, जो हवाएं चली उसकी वजह से रावण का जो सिर है वो झुक गया, लेकिन निरंतर प्रयास किया गया कि इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे से निभाया जाए और ऐसे में जो पुतला था उसे ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं पुतला पूरी तरह से ना टूट जाए उसके वजह से जैसा पुतला था उसी में आग लगाई जाएगी। अपने स्वभाव के अनुसार देखिए कार्यक्रम दोनों ही तरफ जारी है, यानी कि राजधानी रांची और राजधानी पटना दोनों ही जगह कार्यक्रम चल रहा है। इधर पटना में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और राजधानी रांची में कुछ ही समय में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे उसके बाद फिर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, फिर रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो पूरा किया जाएगा। तो देखिए राजधानी पटना से हमारे साथ ब्यूरो हेड राजीव जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। राजीव जी, अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, कुछ ही समय में रावण का भी वध किया जाएगा। देखिए मेघनाथ के बाद अब कुंभकर्ण को भी राम ने तीर चला करके मार दिया, वो भी अब जल रहा है दो करके। अब इसके बाद बारी है रावण की। हालांकि अभी मेघनाथ में जलना शुरू हुआ है और वो अभी पूरी तरह से जले नहीं है, पटाखेबाजी भी हो रही है पूरी तरह से और ऊपर से बारिश की भी
बरसात हो रही है, पानी की बरसात हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि ये अब आप कार्यक्रम को दिखा भी रही होंगी, लाइव टेलीकास्ट भी दे रही होंगी। और मेघनाथ के बाद अब कुंभकर्ण जल गए हैं। अब देखना है कि रावण अब थोड़ी देर में उसको भी जलाया जाएगा। अब देखिए ये राम अब रावण के सामने वाले स्टेज पे आ गए हैं। कैमरामैन भी कहेंगे कि यहाँ दिखाइए राम जी को, इस वाले स्टेज पर आ गए हैं, रावण के सामने आ गए हैं। और वो अब अब देखिए कि ये अब ये तीर चलने जा रहा है रावण। तो ये देखिए रावण जलने लगे, रावण जलने लगे। ये तस्वीर देखिए, रावण जलने पूरी तरह से अब चल रहे हैं रावण। तानिया, रावण जलने लगे हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजधानी पटना और राजधानी रांची से, जहां रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राजधानी रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राहुल, कितने समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोराबादी मैदान पहुंचेंगे? देखिए जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोराबादी मैदान पहुंचेंगे। हालांकि पूरी कर ली गई है और अब कह सकते हैं कि बना हुआ है। उस मौसम को देखकर कहा जा सकता है काफी बारिश तो हो रहा है, लेकिन बारिश होने के साथ मौसम का मिजाज है वो काफी अद्भुत देखने को मिल रहा है। बादल आसमान में काले दिखाई दे रहे हैं, शिव तांडव करते हैं। एक जो नृत्य कर रहा व्यक्ति है वो दिखाई दे रहा है। बारिश हो रही है, तेज बारिश लोग दिखाई दे रहे हैं और मौसम जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, मौसम जिस तरीके से साफ अंदाजा लगा सकते। तो देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इधर पटना से भी तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से रावण दहन जो है वो किया जा रहा है। देखिए रावण दहन कार्यक्रम लगातार पटना में भी जारी है और राजधानी रांची में भी एक और जहां तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।